अभिज्ञान शाकुंतलम। पिछले भाग में हमने देखा कि शकुंतला राजा दुष्यंत के प्रति अपनी प्रेमाभिलाषा दोनों सखियों को बताती है और सखियां अब कोई उपाय सोच रही हैं जिससे शीघ्र और गुप्त रूप से राजा तक शकुंतला की यह मनोरथ पहुंचाई जा सके। प्रियं वदा विचिन्त्य सोचकर हला मदन लेखोस्य क्रियताम। सखी, मदन लेखो अर्थात प्रेम पत्र इससे लिखवाओ। शकुंतला से दुष्यंत के लिए एक प्रेम पत्र लिखवाया जाए। तम सुमनोगोपितम कृत्वा, और उस प्रेम पत्र को सुमन अर्थात पुष्पों में गोपितम कृत्वा छिपाकर देव प्रसादस्यापदेशेन, देवता का प्रसाद के बहाने तस्य हस्तम प्रापयिष्यामि, उसके हाथ में पहुंचा दूंगी, प्राप्त करवा दूंगी। तो दुष्यंत के लिए इस शकुंतला से एक प्रेम पत्र लिखवाया जाए। उस प्रेम पत्र को पुष्पों में छिपाकर देवता के प्रसाद के बहाने से मैं उस राजा के हाथ में दे आऊंगी, पहुंचा दूंगी। अनसूया रोचते में सुकुमारः प्रयोगः। यह सुकुमार प्रयोग, यह सुंदर उपाय मुझे बहुत अच्छा लगा, पसंद आया। किम वा शकुंतला भणति, शकुंतला क्या कहती है, अर्थात शकुंतला को यह उपाय कैसा लगा। शकुंतला किम नियोगो वाम विकल्प्यते, क्या मैं तुम दोनों की आज्ञा टाल सकती हूँ, क्या तुम्हारी आज्ञा टाली जा सकती है, अर्थात मुझे भी यह उपाय अच्छा लगा, मैं अवश्य ऐसा करूँगी। प्रियं वदा तेन हि आत्मन उपन्यास पूर्वम, तो आत्मना अपना उपन्यास पूर्वम उल्लेख करते हुए चिंतय तावत किमपि ललित पदबंधम, कोई ललित पदों वाली रचना सोचो, कोई पद्य सोचो। तो प्रेम पत्र के लिए अपना उल्लेख करते हुए कोई सुंदर सी पदावली सोचो। शकुंतला हला चिंतयाम्यहम, सखी मैं सोचती हूँ, अवधीरणाभिरूकम पुनर्वेपते में हृदयम, परंतु तिरस्कार से भयभीत, भिरूकम अवधीरणाभिरूकम अर्थात तिरस्कार से भयभीत मेरा यह हृदय पुनर्वेपते काँप सा रहा है, अर्थात मैं सोच तो लूँगी परंतु वे मेरी यह प्रेम की प्रार्थना स्वीकार करेंगे अथवा नहीं, या ठुकरा देंगे, अस्वीकार करेंगे, ऐसा सोचकर मेरा हृदय काँप रहा है। राजा सहर्षम प्रसन्नता पूर्वक, अभी भी राजा छिपकर ही उनकी बातें सुन रहे हैं और समक्ष नहीं आए हैं, तो वह स्वयं में ही कह रहे हैं। अयम सते तिष्ठति संगमोत्सुको विशंकसे भीरु यतो अवधीरणाम, लभेत वा प्रार्थयिता न वा श्रियम, श्रिया दुरापः कथमीप्सितो भवेत। भीरु हे भयशीले, शकुंतला के लिए यह संबोधन है कि हे भयशीले, यतः अवधीरणाम विशंकसे, जो जिससे यतः जिससे अवधीरणाम तिरस्कार की, अस्वीकृति अनादर की, विशंकसे आशंका कर रही हो, स अयम वह यह, मैं दुष्यंत, ते संगमोत्सुकः तुम्हारे संगम के लिए, तुम्हारे मिलन के लिए उत्सुक बैठा है, तिष्ठति बैठा है। तो यह बिल्कुल ही तुम विपरीत बात कर रही हो, जिससे तुम अस्वीकृति की, अनादर तिरस्कार की आशंका कर रही हो, वही यह दुष्यंत तुम्हारे मिलन के लिए आतुर बैठा है। प्रार्थयिता प्रार्थना करने वाले को, श्रियम लभेत वा न वा, श्रियम अर्थात लक्ष्मी मिले अथवा ना मिले,
जो लक्ष्मी की प्रार्थना करता है उसको लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तो मिल भी जाती हैं, अथवा नहीं प्रसन्न होती तो नहीं भी मिलती हैं। परंतु श्रिया ईप्सितः, श्रिया अर्थात लक्ष्मी के द्वारा, ईप्सितः चाहा गया, कथम दुरापः भवेत्, किस प्रकार दुष्प्राप्य हो सकता है। परंतु लक्ष्मी स्वयं जिसको चाहे वह व्यक्ति कैसे दुष्प्राप्य हो सकता है। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के लिए लक्ष्मी प्राप्य या अप्राप्य हो सकती है, परंतु लक्ष्मी के द्वारा चाहा गया व्यक्ति कैसे दुष्प्राप्य हो सकता है। कौन लक्ष्मी को अस्वीकार करेगा, तिरस्कार करेगा। अर्थात मैं यह आशंका करता था कि मेरी प्रेम प्रार्थना तुम स्वीकार करोगी अथवा नहीं, परंतु तुम्हारे प्रेम को कौन ठुकरा सकता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति तुम्हारे प्रेम को ठुकरा नहीं सकता। सख्यो, दोनों सखियाँ शकुंतला को कहती हैं, जब शकुंतला तिरस्कार की आशंका बताती है तो सखियाँ कहती हैं, अयि आत्मगुणावमानिनी, अरे अपने गुणों का अपमान करने वाली, स्वयं अपने ही गुणों का तिरस्कार करने वाली। क इदानीम, कौन इस समय, शरीर निर्वापयित्रीम, शरीर को निर्वापयित्रीम शांति देने वाले, शारदीम ज्योत्सनाम, शरदकालीन चंद्रमा की ज्योत्सना चांदनी को, पटान्तेन, पट अर्थात वस्त्र, अंतेन वस्त्र का छोर अर्थात आंचल से, वारयति रोकता है। तो सखियाँ कहती हैं कि तुम अपने ही गुणों का स्वयं अपमान कर रही हो। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो शरीर को सुख देने वाले, शांति देने वाले शरतकालीन चंद्रमा की चांदनी को अपने वस्त्रों के अंतिम भाग से, आंचल से रोकता है। अर्थात स्वयं जब शरतकालीन चांदनी किसी पर पड़ रही हो तो उसका सभी स्वागत ही करते हैं, आनंद लेते हैं, उसे वस्त्र की छाया देकर रोकते नहीं हैं। यहाँ सखियाँ शकुंतला को शरतकालीन चंद्रमा की चांदनी कह रही हैं कि अर्थात तुम उस राजा दुष्यंत के लिए चांदनी के समान हो, जिसे वे कभी अस्वीकार नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। शकुंतला सस्मितम, मुस्कुराकर, तो अपनी सखियों की इस बात से उसे अपने ऊपर भरोसा आता है और वह मुस्कुराकर कहती है, नियोजित एदानिम अस्मि, तो अब मैं नियोजित होती हूँ, लगती हूँ, अर्थात प्रेम पत्र लिखने के कार्य में मैं लग जाऊँ। इति उपविष्टा चिंतयति, ऐसा कहकर वह बैठकर सोचने लगती है, कोई सुंदर पदावली सोचने लगती है। राजा स्थाने, स्थान अर्थात ऐसा सुंदर अवसर पाकर, खलु विस्मृत निमेषेण चक्षुषा प्रियाम अवलोकयामि, विस्मृत निमेषेण अर्थात बिना पलक झपकाए, अपलक नयनों से, प्रियाम अपनी प्रिया शकुंतला को देखता हूँ। तो वह जब सोच रही है तो सुंदर अवसर है, क्योंकि वह राजा के लिए एक प्रेममयी रचना सोच रही है, तो उसे देखने का सुंदर अवसर मिला राजा को, इसलिए वह कहते हैं कि अपलक नयनों से मैं अपनी प्रिया को देखता हूँ। यतः क्योंकि उन्नमितैक भ्रू लतमाननमस्याः पदानि रचयन्त्याः कंटकितेन प्रथयति मयि अनुरागम कपोलेन। पदानि रचयन्त्याः, पदानि पदों को, रचयन्त्याः रचना करती हुई, पदों को बनाती हुई, अस्याः उन्नमितैक भ्रूलतम, अस्याः इस शकुंतला के, एक भ्रूलता अर्थात एक भौं, उन्नमित ऊपर की ओर उठी हुई है। जब वो सोच रही है तो उसकी एक भौहें ऊपर की ओर उठी हुई हैं,
आननम कंटकितेन, और आनन अर्थात मुख, कंटकितेन रोमांचित हुए, कपोलेन, कपोल अर्थात गाल, से मई अनुरागम, मेरे प्रति मुझमें अनुराग को प्रथयति, प्रकट कर रहा है। तो जब वह यह सुंदर रचना सोच रही है, पदों की रचना कर रही है, तो उसके एक भौं, उठी हुई भौं और मुख पर रोमांचित गाल मेरे प्रति अनुराग को, मेरे प्रति प्रेम को स्पष्ट प्रकट कर रहे हैं। तो मैं इस क्षण अपनी प्रिया को अपलक दृष्टि से देखूं। अस्तु।